नमस्कार, समाचार प्लस बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, उन दो राज्यों की जो पानी के मामले में किसी दूसरे राज्य से ज्यादा खुशकिस्मत हैं, क्योंकि यहां न सिर्फ गंगा है बल्कि उसकी सहायक नदियां भी दोनों राज्यों को सींचती हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी, ताज्जुब होगा कि जिस जल को हम अमृत समझकर पीते हैं वो अब दरअसल जहर में तब्दील होता जा रहा है, क्योंकि जो इंतजाम है, जो व्यवस्था है वो ऐसी है। और ये व्यवस्था कुदरत ने नहीं, हमने और आपने बनाई है। ये अमृत जहर में तब्दील कैसे होता जा रहा है, इस मामले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ श्री उमेश कुमार जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ चिकित्सक अनिल तोमर जी। इनके अलावा चर्चा के लिए देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रज मोहन शर्मा जी और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रामेश्वर पांडे जी। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी। साथ ही हम बात करेंगे सीएसई में वाटर प्रोग्राम हेड नित्या जैकब जी से भी। तो साहब, बहुत बुरा हाल है, अब पानी भी जहरीला हो गया है। कैसे जिएं, कहां जाएं, किससे फरियाद करें, किससे गुहार लगाएं? उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, पानी के मामले में दोनों की हालत कमोवेश एक जैसी है। जहर दोनों जगह बराबर फैला है, खतरा दोनों जगह बराबर है। कहते हैं बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं तो जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। इंसान बिना खाने के फिर भी कुछ वक्त जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना जिंदा रह पाना नामुमकिन है। लेकिन जरा सोचिए, पीने को पानी तो है, लेकिन शर्त इतनी है कि प्यास बुझाने के साथ ही आपको कुछ बीमारियां भी लेनी होंगी। क्या आप वो पानी पीना पसंद करेंगे? बेशक आपका जवाब होगा ना। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी हर दिन पीने के पानी के साथ तमाम बीमारियां भी लेती है। कुछ को पता होता है, कुछ अनजाने में पीते हैं। जिन्हें पता होता है वो चाहकर भी इसका विकल्प नहीं तलाश पाते, और जिन्हें नहीं पता होता है वो बेफिक्र अपनी प्यास बुझाते रहते हैं। लेकिन बीमारियां ये नहीं जानती कि कौन जानबूझकर पी रहा है और कौन अनजाने में। उन्हें पनपने के लिए जरूरी हालात अगर आपके शरीर में मिल जाएं, तो वो पनपेंगी जरूर। यही वजह है कि इन इलाकों में पेट के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। आए दिन लोग डायरिया और पेट में कीड़े जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए डिस्पेंसरी के चक्कर लगाते फिरते हैं। दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन बीमारियां कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि दवाई से तत्काल राहत तो मिल जाती है, लेकिन फिर से वही दूषित पानी पीने से समस्या जो की त्यों बनी रहती है, जो आगे चलकर हेपेटाइटिस और कैंसर जैसी बीमारियों का सबब बनती है। अजीब बात है, जिस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से पानी का सबसे अथाह खजाना है, उसी यूपी उत्तराखंड के तमाम इलाकों में या तो लोग पीने के पानी से महरूम हैं या फिर जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। आलोक साहिल, समाचार प्लस। सूबे के तमाम जिले ऐसे हैं जहां पानी बिन सब सून हो चुका है, तो तमाम जिले ऐसे भी हैं जहां पानी तो है लेकिन जहर के रूप में है, जहरीला है। और इस जहरीले पानी को पीकर तत्काल राहत तो लोगों को मिल रही है, लेकिन फिर वही पानी जिंदगी भर का दुख, जिंदगी भर का दर्द, जिंदगी भर की बीमारियां आपको दे रहा है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने से पहले वादों की फहरिस्त में पीने का साफ पानी सबसे ऊपर था, लेकिन हकीकत यह है कि यूपी की जनता पानी के रूप में जहर पी रही है और बन रही है जानलेवा बीमारियों का शिकार।
इलाहाबाद। ये नजारा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का है, जहां से हर रोज हजारों मुसाफिर गुजरते हैं। प्यास बुझाने के लिए वो बोतल के पानी का सहारा लेते हैं, लेकिन उन बोतलों में जो पानी भरा होता है उसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, उन बोतलों में भरा होता है वॉशिंग पंप का पानी। वो पानी जिसे पीकर इंसान कुछ वक्त के लिए तो राहत महसूस कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो जिंदगी भर बीमारियों से आहत होता रहता है। लखनऊ। लखनऊ यूपी की राजधानी है। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए जिन वाटर कूलरों को लगाया गया है उनमें जंग लगा हुआ है। इसके अलावा पाउच और बोतलों में जो पानी बिकता है उसकी हकीकत ये तस्वीरें बयां करती हैं। बाकी सेहत का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। कानपुर। यहां भी पीने के पानी के हालात खासे खराब हैं। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। समाचार प्लस की टीम जब पीने के पानी की जांच कराने जल संस्थान के महाप्रबंधक के ऑफिस पहुंची तो अधिकारी सैंपल चेक करने के बजाय उसे गोल गोल घुमाते रहे। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पूरे शहर में पीने के पानी की हालत कैसी होगी। वाराणसी। धार्मिक नगरी में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह प्याऊ तो लगाए गए, लेकिन इनकी निगरानी ऊपर वाले के हवाले छोड़ दी गई और गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए लोग यही पानी पीने को मजबूर हैं। इटावा। इटावा के कोनेठी, खजूरिया, नगला, कालू गांव में पीने के पानी की हालत बेहद दयनीय है। इन गांवों में पीने लायक पानी नहीं है। जो हैंडपंप लगे हैं वो खराब हैं। एक कुएं से ही इन गांवों के लोग पानी भर रहे हैं, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। लोग इस पानी को पीकर तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। दूषित पानी पीने का असर ये हुआ कि अब इस गांव में बच्चे जन्मजात विकलांग पैदा होने लगे हैं। मेरठ। मेरठ में भी लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ये नजारा मेरठ बस स्टैंड का है, जहां पानी के लिए नलके तो लगाए गए हैं, लेकिन वो बंद हैं। जो चलते हैं उनसे गंदा और जहरीला पानी निकलता है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे पड़ा है। कमोबेश ऐसे ही हालात झांसी, गाजियाबाद, नोएडा समेत सूबे के तमाम इलाकों में है, लेकिन कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है और मजबूर जनता जानते हुए भी जहरीला पानी पीने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और इस गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे को इतना गंभीर होने देने के लिए भी जिम्मेदार हम आप ही हैं, जो आम लोग हैं। सरकारों को हम कोसें, सरकारी मशीनरियों को हम कोसें, वो इसका एक पक्ष हो सकता है, एक पहलू हो सकता है, लेकिन हम और आप जो आम लोग हैं वो अपनी जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, जो जीवन शैली हमारी लाइफस्टाइल है, उसने कहीं ना कहीं हमारी मुसीबतों को खुद बढ़ाया है। हमारे दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी। इसके अलावा अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। दिल्ली में ही अनिल तोमर साहब हैं, आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इसके अलावा देहरादून आपको लेकर चलेंगे डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा जी हैं, आप मशहूर वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर रामेश्वर पांडे जी हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं। लखनऊ लेकर चलेंगे डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल हैं, आप वैज्ञानिक हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा उमेश जी आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी में लेना चाहूंगा, जिस तरह से ये पूरा की पूरी चीजें हो रही हैं, हर मुद्दे पर हम सरकार का पक्ष ढूंढते हैं, हर मुद्दे पर हम सरकारी मशीनरी को दोष देते हैं, लेकिन ये मुद्दा तो हमसे और आपसे सीधा जुड़ा हुआ है, आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। कहां तक प्रभावित होते हैं हम? अतुल, ये मुद्दा सीधा सीधा हमसे जुड़ा हुआ है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आम आदमी को साफ पानी उपलब्ध करवाना, उसके घर तक साफ पानी पहुंचाना, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की, नगरपालिकाएं, जो सिस्टम है, तंत्र है, उसकी है। आम आदमी को जो पानी उपलब्ध होता है उसके घर में, वो सीधा सीधा
सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसमें आम आदमी कोई पानी भरने बाहर नहीं जाता। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि इंसान के पास समय नहीं है। ठीक है, वो सुबह पानी टैप खोलता है, पानी लेता है और पीता है। ठीक है। लोगों ने जहां शहरों में घरों में आरओ लगाए हुए हैं, आरओ भी कहीं सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिनके घर में आरओ नहीं है, जिनके घर में फिल्टर नहीं है, बीमार वो सबसे अधिक पड़ते हैं। वही इस चीज को भोग रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों के साथ है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जब बीमार पड़ता है, वो इस साफ पानी ना पीने के कारण बीमार पड़ता है। दुनिया भर की बीमारियां लगती हैं, लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है, किडनी फेलियर होता है और कैंसर और कई, देखिए कहते हैं कि साफ पानी, स्वच्छ पानी एक लंबा जीवन। अगर पानी ही इंसान को स्वच्छ नहीं मिल रहा तो क्या करेगा इंसान? जी, क्या करेगा इंसान अमिताभ जी? और ये जाहिर तौर पे जो जिम्मेदारी है, मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी है स्वच्छ पानी मुहैया कराने की, उस पानी को स्वच्छ करके लोगों तक मुहैया कराने की। लेकिन जीवन शैली हमारी कैसी हो, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सरकारी पक्ष की बात कर लेते हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की है, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कमोवेश लोगों तक मुहैया नहीं हो पा रहा। देखिए, मुश्किल है, जैसा भी उमेश जी ने कहा, मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। मुश्किल ये है कि जिस देश की 70% आबादी 20 रुपया प्रतिदिन या उससे कम पर जीवन जी रही है, उससे अगर कोई सरकार ये उम्मीद करे कि वो 12 रुपए की बिस्लरी की बोतल खरीद कर पी ले और अपनी प्यास बुझाए और स्वस्थ रहे, तो इससे बड़ा मजाक तो हो नहीं सकता। आरओ तो छोड़िए, इस देश में जब एक आदमी 20 रुपए या उससे कम पर जीवन जी रहा है एक दिन में, तो उसके लिए तो रोटी की समस्या है। तो वो जो पानी पिएगा वही पानी पिएगा जो उसको मुहैया होगा। वो पानी पोखर का हो, तालाब का हो, जोहड़ का हो, नल का हो, हैंडपंप का हो, किसी का हो। तो कहीं ना कहीं जो तंत्र है, जो सिस्टम है, ये उसकी जिम्मेदारी। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। क्लोरीन की गोली डालने का धर्म तो निभा सकते हैं नगर पालिकाएं, तो भी उससे मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब सहमत होंगे, आदमी की जिंदगी कुछ तो बचेगी। नहीं, अब संतुलन तो आपको रखना पड़ेगा। अब एक नींद की गोली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे और कोई दूसरा नीम हकीम डॉक्टर हो, झोला छापर, वो उसको 10 नींद की गोली खिला दे, तो मरीज मर ही जाएगा। बिल्कुल, तब तो वो अनंत काल के लिए सो जाएगा। लेकिन ये जिम्मेदारी जो भी निकाय है, स्थानीय निकाय जिनको हम बोलते हैं, ये सिविक बॉडीज की बेसिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराए, क्योंकि इसके बिना तो जीवन नहीं हो सकता ना आदमी का। अमिताभ जी, अभी तक जितने विजुअल्स जो हमने देखे अपने स्क्रीन पर, वो सारे शहरों से संबंधित हैं। ये स्थिति शहरों की है। एक दूर दराज के गांव में, बिल्कुल पहाड़ में, जहां पर ना तो कोई पानी स्टोर करने का सिस्टम है, ना क्लोरीन डालने के लिए कोई टैंक है, ना कुछ है, आदमी जाता है, नलके से पानी भरता है और आके लाके पी लेता है। उसका क्या होगा? उस आम आदमी का क्या होगा जिसके पास ना आरओ है, ना फिल्टर है, ना क्लोरीन की गोलियां हैं और सरकार की पहुंच से बहुत दूर बाहर है। दूर भी क्या कहें, सरकारें उनकी चिंता ही नहीं करना चाहती। जी, सरकारें चिंता ही नहीं करना चाहती। डॉक्टर तोमर, मुझे समझाइए, आप गाजियाबाद और आसपास दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आप रहते हैं, ये जो समस्या है, क्या ये देश की राजधानी और गाजियाबाद, नोएडा से अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, जहां जहां आपका क्षेत्र है, जहां जहां आपके जहां के जो पेशेंट हैं वो आपके पास आपकी क्लिनिक में लगातार आते हैं, क्या ये समस्या यहां भी इतनी जटिल है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। ये समस्याएं हर जगह उपलब्ध हैं। यदि आपने पिछले 2 दिन खबरें देखी हो तो दिल्ली शहर के अंदर भी, नॉर्थ दिल्ली के अंदर एमसीडी में और वहां के जो जल बोर्ड में आपस में एक टसल चल रहा है कि एक एमसीडी ने कहा कि यहाँ का पानी खराब आ रहा है, दूषित आ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। जल बोर्ड ने कहा ये पानी बिल्कुल सही आ रहा है। ये कंट्रोवर्सी जब दिल्ली शहर में चल रही है, राजधानी में चल रही है, तो गाजियाबाद, नोएडा या आसपास के जो क्षेत्र है, अभी बहुत अच्छी बात की अग्निहोत्री जी ने कि भाई जो शहरी क्षेत्र हम देख रहे हैं, उसके अलावा जो देहात का मामला है, वहां क्या करेंगे आप? क्लोरिनेशन की मामला कहीं नहीं है। पानी आप ध्यान दें, जब भी आप शहर में कहीं एंटर करते हैं, अच्छी पॉश कॉलोनीज के आसपास में कोई ना कोई एक स्लम एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। पाइपलाइन वहां से गुजर रही हैं, आप हर जगह देखिएगा पाइपलाइन टूटी हुई है। उन पाइपलाइन में वहां एक बकरी भी नहा रही है, एक भैंस भी नहा रही है, वही लोग पानी पी रहे हैं। तो क्या कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, जो वाटर सप्लाई है, ठीक है, क्या उसके माध्यम से घरों तक नहीं पहुंच रही है? ठीक है। आज की तारीख में जैसे ये गर्मी का सीजन शुरू होता है, ये चीजें बढ़ जाती हैं। जब ये बढ़ती हैं तो उल्टी, दस्त, डायरिया, हेपेटाइटिस, ये तमाम चीजें, बीमारियां जो हैं इस तरह की, इस मौसम में क्यों बढ़ती हैं? ठीक है, सीधा सा कारण है कि पानी दूषित है। जी जी, पानी दूषित है। लखनऊ और देहरादून भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार सीधे लखनऊ और देहरादून चलेंगे। उत्तराखंड की सूरत हाल क्या है ये भी आपको बताएंगे। आप कहीं ना जाएं, क्योंकि जल बिन सब सून
और अब वो जल जो है, जो जीवन है, अब वो जहरीला होता जा रहा है। तो फिर हम और आप करें क्या? इसी का हम सकारात्मक हल निकालने की कर रहे हैं कोशिश। बिग बुलेटिन समाचार प्लस पर जारी है।